अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एआईए पीजीटी 2022 के कट ऑफ रैंक्स पे कि लास्ट ईयर जो एडमिशन हुआ है डिफरेंट यूनानी कॉलेजेस में, उसमें कट ऑफ रैंक्स अलग अलग कैटेगरी में क्या रहे। तो इसके लिए हमने जो लास्ट ईयर डबल ए ट्रिपल सी काउंसलिंग हुई और जो डिफरेंट स्टेट के काउंसलिंग हुई उसके रिजल्ट्स का एनालिसिस किया है और मैंने कुछ स्लाइड्स बनाई हैं। डबल ए ट्रिपल सी एक कमेटी है, आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी। इस ये जो ऑल इंडिया कोटा की सीट्स है उस पर काउंसलिंग कराती है। तो ये तीन राउंड में होता है, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड या मॉप अप राउंड कहते हैं। अगर उसमें कुछ सीट्स बचती है तो स्टे राउंड में भी सीट एक स्टे राउंड कराती है। ये कमेटी एक स्टे राउंड काउंसलिंग में कराती है। तो हम बेसिकली फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड और फर्स्ट राउंड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो मैं सेकेंड राउंड को यहाँ पे छोड़ के सिर्फ फर्स्ट राउंड और फाइनल राउंड या मॉप अप राउंड के बारे में बात करेंगे। और स्टे राउंड की जो कट ऑफ रैंक्स है उसमें स्टे राउंड में कभी कभी एक आध सीट बचती है, तो उसकी ज़्यादा अहमियत नहीं है। मेनली फर्स्ट राउंड और फाइनल राउंड की मैं बात करूँगा, क्योंकि फर्स्ट राउंड वो इसलिए क्योंकि ये इससे पता चलेगा कि पहले ही राउंड में किस किस का एडमिशन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे फर्स्ट राउंड में तिब्बिया कॉलेज, एएनयू तिब्बिया कॉलेज के ऑल इंडिया कोटा। देखिए, एएनयू तिब्बिया कॉलेज में दो तरह से एडमिशन होता है, एक ऑल इंडिया कोटा के जरिए और एक डीयू कोटा। जो डीयू के स्टूडेंट्स हैं जो वहीं से बीयूएमएस किए हैं वो उसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो ये लास्ट ईयर ऐसा हुआ है कि डीयू को फर्स्ट राउंड में उसने कहा कि डीयू कोटा के सीट्स को डीयू खुद काउंसलिंग कराए। फिर बाद में डीयू ने मना कर दिया कि हमारे पास वसाइल नहीं है, मैं अपने लेवल पे नहीं करा सकता। तो फिर सेकेंड राउंड में उसने डीयू कोटा के भी सीट्स को ऐड किया। तो डीयू कोटा के सीट्स का मैं फाइनल राउंड में बताऊंगा। फर्स्ट राउंड में सिर्फ ऑल इंडिया कोटा के करोल बाग के सीट्स का कट ऑफ रैंक ये बताऊंगा। तो ये ऑल इंडिया कोटा में अनरिजर्व कैटेगरी में जो कट ऑफ रैंक रहा वो 4 रहा, ऑल इंडिया रैंक 4। एआईआर का मतलब है ऑल इंडिया रैंक 4। और उसके ऑल इंडिया रैंक 4 के 325 मार्क्स थे। इससे पहले 2 साल पहले क्या होता था, डबल जब एआईए पीजीटी रिजल्ट जारी करता था तो एक कॉमन मेरिट लिस्ट भी जारी करता था, जिसमें सारे रैंक वालों के मार्क्स भी रहते थे, नाम भी रहता था और सारे डिटेल्स रहते थे। लेकिन अब वो नहीं दे रहा है। तो सिर्फ कट ऑफ रैंक मैंने जो काउंसलिंग के बाद जो रिजल्ट आता है उससे लिया है। और मैं अपने जहाँ तक लोगों से मेरे कांटेक्ट हुए तो उनसे मैंने मार्क्स पता करने की कोशिश की। तो जिन लोगों के मार्क्स पता चले मैंने उसके मार्क्स भी ऐड किए हैं, ये एक ओवरव्यू के लिए। ये ज़रूरी नहीं है कि इस साल भी 325 मार्क्स पे 4 कट ऑफ रैंक आपका रैंक 4 रहेगा, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये एक आइडिया के लिए, क्योंकि ये मार्क्स और रैंक ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के की सिविरिटी, किस तरह का क्वेश्चन रहा, कितना इजी रहा या टफ रहा। क्वेश्चन अगर टफ होता है तो फिर मार्क्स कम पे भी ज़्यादा रैंक हो जाते हैं। तो ये एक आप लोगों के आइडिया के लिए, जहाँ जहाँ से मुझे जितने पता चल पाए रैंक वालों, जिन 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 रैंक वालों के मार्क्स पता चल पाए मैंने ये ऐड कर दिया है। तो करोल बाग में जो अनरिजर्व कैटेगरी में रैंक रहा और कट ऑफ रैंक रहा वो 4 रहा फर्स्ट राउंड में, और ओबीसी में 13 रहा। उसी तरह ईडब्ल्यूएस में 16 रहा। और एएमयू में पेड सीट, जो एएमयू में काउंसलिंग अब जो डबल ए ट्रिपल सी काउंसलिंग कराती है वो सिर्फ पेड सीट के लिए कराती है। जो नॉन पेड सीट है यानी जिन पे स्टाइपेंड नहीं है वो काउंसलिंग एएमयू अपनी काउंसलिंग कराती है, उसके जरिए उसमें एडमिशन होता है। तो एएमयू में पेड सीट में लास्ट कट ऑफ रैंक रहा 10। और एक सीट पेड सीट में पीडब्ल्यूडी यानी पर्सन विथ डिसेबिलिटी, जो पीएच कैंडिडेट होते हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, तो उनकी एक सीट पेड सीट में इन्होंने मौलजात में दी हुई थी। तो वो उसका रैंक 574 तक गया। तो ये हर साल नहीं होता, ये 10 साल में एक बार होगा, अगले बार ज़रूरी नहीं है कि ये हो। तो ये लेकिन मैंने ऐड कर दिया चूँकि ये था लास्ट ईयर। तो उसी तरह फर्स्ट राउंड कट ऑफ रैंक क्लोजिंग रैंक ऑफ ऑल इंडिया कोटा सीट्स इन डिफरेंट यूनानी म्यूजिक कॉलेज। अब हम बात करेंगे एनआईयूएम, एनआरएमएसडी हैदराबाद और आरआरयूएम श्रीनगर। ये नेशनल इंस्टीट्यूट है, यहाँ के सारे सीट्स पे ऑल इंडिया कोटे के जरिए एडमिशन होता है इन तीनों कॉलेजेस में जितने सीट्स हैं। तो उसमें एनआईयूएम में जो अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ रैंक रहा लास्ट ईयर 107 रहा, और ओबीसी में 126 और ईडब्ल्यूएस में 113 रहा। ओबीसी के 126 वाले का मार्क्स 249 था, ये मुझे किसी हवाले से पता चला तो मैंने लिख दिया।
उसी तरह NRIMSD हैदराबाद में अनरिजर्व कैटेगरी में कट ऑफ रैंक 82 था। ये फर्स्ट राउंड, याद रहे ये फर्स्ट राउंड का मैं बता रहा हूँ, ये फाइनल नहीं है। उसी तरह हैदराबाद में OBC में 138 था, 247 मार्क्स था उसका। और NRIMSD हैदराबाद के EWS कैटेगरी का कट ऑफ रैंक फर्स्ट राउंड में 118 था। उसी तरह आप देख सकते हैं RRIUM श्रीनगर का 71 अनरिजर्व में, और OBC में 151 और EWS में 34 रैंक रहा, 274 मार्क्स था। EWS जो 34 रैंक वाली का 274 मार्क्स था। उसी तरह 151 वाले का 245 था। अब हम देखेंगे जो स्टेट की कॉलेजेज हैं, इसके 15% सीट ऑल इंडिया कोटे के AACCC के जरिए फिल होती है। तो उसमें फर्स्ट राउंड में क्या कट ऑफ रैंक रहे उनका, तो ये STT लखनऊ का अनरिजर्व कैटेगरी में 26 कट ऑफ था, उसके मार्क्स 292 थे। उसी तरह लखनऊ के EWS कैटेगरी में 65 कट ऑफ रैंक रहा और 269 मार्क्स था। प्रयागराज में अनरिजर्व कैटेगरी में 33 कट ऑफ रैंक रहा और 287 मार्क्स था। ये इसलिए था क्योंकि इसमें आप देखेंगे STT लखनऊ और प्रयागराज में फाइनल कट ऑफ रैंक, जो फाइनल रैंक का मैं दिखाऊंगा, तो उसमें काफ़ी डिफरेंस होगा। वो इसलिए क्योंकि कुछ सीट्स बाद में ऐड हुए थे, फर्स्ट राउंड में नहीं थे। इस तरह GTCH पटना में अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ रैंक था 70 था, 268 मार्क्स, और OBC कैटेगरी में 95 था। पटना में EWS की सीट नहीं थी इस साल, और AACCC में। उसी तरह ये पिछले साल 2 कॉलेजेस नए ऐड हुए हैं, GUMCH भोपाल, HSZ हकीम सैयद जियाउल हक गवर्नमेंट जूनियर मेडिकल कॉलेज भोपाल, और उसी तरह एक और GUMC बेंगलोर, और चेन्नई भी ऐड हुआ। चेन्नई के फर्स्ट राउंड में चूँकि सीट्स उन्होंने नहीं दिए थे, फाइनल राउंड में आई थी, तो वो मैं फाइनल राउंड में बताऊंगा। तो भोपाल में अनरिजर्व कैटेगरी में 99 कट ऑफ रैंक रहा, और OBC का 111 था, 252 मार्क्स थे। उसी तरह हम यहाँ देखें GUMC बेंगलोर में एक सीट थी, तो उसके अनरिजर्व कैटेगरी वो अनरिजर्व कैटेगरी की ही सीट थी, उसका 103 कट ऑफ रैंक रहा। उसी तरह हैदराबाद के अनरिजर्व कैटेगरी में 93 और OBC में 150। GNTC ये हैदराबाद की दूसरा कॉलेज है जो स्टेट का कॉलेज है, गवर्नमेंट निजामिया तिब्बी कॉलेज, उसके OBC कैटेगरी में कट ऑफ रैंक 150 था, और EWS कैटेगरी में 176 था, जिसका मार्क्स 240 थे। और ये जामिया हमदर्द जो कि यहाँ पे बहुत कम, ये समझिए तो मैनेजमेंट सीट है, यहाँ पे बहुत कम स्टाइपेंड मिलती है और फ़ी भी ज़्यादा लगती है, तो यहाँ लोग एडमिशन लेना नहीं चाहते हैं। सबसे लास्ट में जिसको कहीं एडमिशन नहीं होना होता है वो यहाँ लेना चाहता है, तो उसका कट ऑफ रैंक रहा 582। अब हम बात करेंगे फाइनल राउंड के कट ऑफ रैंक्स का, कि फाइनल राउंड मॉपअप, जिसको मॉपअप राउंड भी कहते हैं। सेकंड राउंड को मैंने वो हटा दिया है क्योंकि सेकंड राउंड और फर्स्ट राउंड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो फाइनल या मॉपअप राउंड का कट ऑफ रैंक क्या रहा, यही असल है, और आप लोगों को भी इस पर ही ज़्यादा एनालिसिस करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे करोल बाग का ऑल इंडिया कोटा, जो अनरिजर्व कैटेगरी में, उसका कट ऑफ रैंक रहा 39, जिसके मार्क्स थे 285 मार्क्स। इसी तरह EWS कैटेगरी के कट ऑफ रैंक रहा 60, और इसके मार्क्स का मुझे पता नहीं चल पाया। इस तरह OBC का ऑल इंडिया कोटे कट ऑफ रैंक रहा 51, और DU कोटा, जो DU कोटा था, उसका कट ऑफ रैंक रहा 64, जिसके मार्क्स 269 थे। तो ये आप लोग अपना एनालिसिस कर सकते हैं। उसी तरह AMU के पेड सीट जो ऑल इंडिया कोटा के ज़रिए एडमिशन हुआ, उसका रैंक था 16, कट ऑफ रैंक 16 था, और मार्क 302 था। उसी तरह ऑल इंडिया कोटा या ये पेड सीट का 574 मैंने बताया, जो DQ थे, एक सीट DQ के था, इसलिए 574 तक चला गया था। उसी तरह एक पेड सीट जो इंटरनल काउंसलिंग होती है, जो AACCC के अलावा जो पेड सीट बच जाती हैं, तो उस पर AMU अपनी इंटरनल काउंसलिंग कराती है, तो उसमें पेड सीट का जो कट ऑफ रैंक रहा वो 384 था। उसी तरह नॉन पेड सीट में जो ऑल इंडिया कोटा एक्सटर्नल बच्चों का जो एडमिशन हुआ है AMU में, जो AMU काउंसलिंग थी उसके ज़रिए, तो वो था 667, और जो नॉन पेड सीट पे इंटरनल बच्चों का एडमिशन हुआ वो 895 था,
ये याद रहे, ये जो मैं बता रहा हूँ लास्ट वाले 2-3 इंस्टीट्यूशनल कोटा और ऑल इंडिया कोटा एक्सटर्नल नॉन पेड सीट ये AA ट्रिपल सी काउंसलिंग के ज़रिए एडमिशन नहीं हुआ था, ये एमयू की इंटरनल काउंसलिंग के ज़रिए हुआ था। उसी तरह NIM जो AA ट्रिपल सी काउंसलिंग के ज़रिए NIM में लास्ट एडमिशन हुआ, कट ऑफ रैंक उसका था अनरिजर्व कैटेगरी में 207 जिसके मार्क्स थे 235। उसी तरह OBC में 246 जिसके मार्क्स थे 231 और EWS में 229 जिसके मार्क्स थे 232। उसी तरह NRM हिस्ट्री हैदराबाद में अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ रैंक था 218 और जो उनके मार्क्स थे 234 थे। उसी तरह EWS में 274 और मार्क्स थे 226 और श्रीनगर का अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ रैंक रहा 153 और RRUM श्रीनगर के OBC कैटेगरी में कट ऑफ रैंक रहा 255 और मार्क्स थे 229 उसके और EWS में 139। अब हम देखेंगे जो स्टेट के कॉलेजेस थे जिसमें AA ट्रिपल सी काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटे के सीट्स में जो लास्ट कट ऑफ रैंक रहा वो था लखनऊ में अनरिजर्व कैटेगरी में 140 और OBC में 164 जिसके मार्क्स थे 242 और EWS में 94। उसी तरह प्रयागराज में अनरिजर्व कैटेगरी में 152 और OBC में 82। प्रयागराज में ऑल इंडिया में EWS की सीट नहीं थी। उसी तरह GTCH पटना में अनरिजर्व कैटेगरी में जो कट ऑफ रैंक रहा वो 205 था जिसका मार्क्स 235 मार्क्स थे और भोपाल में जो कट ऑफ रैंक रहा वो 214 था अनरिजर्व कैटेगरी में और OBC में 178 और GMC बेंगलोर में अनरिजर्व कैटेगरी में 103 रहा। उसी तरह GMC चेन्नई में जो एक सीट थी उसको EWS में इन्होंने दे दिया था तो उसका कट ऑफ रैंक रहा 271 जिसका मार्क्स थे 226। इस तरह हैदराबाद GNTC हैदराबाद गवर्नमेंट जामिया तिब्बी कॉलेज हैदराबाद में जो अनरिजर्व कैटेगरी में कट ऑफ रैंक रहा 256 रहा और OBC में 277 रहा और EWS में 302 रहा यानी जिसके मार्क्स थे 222 और हमदर्द का वहीं अनरिजर्व कैटेगरी में 582 था। फाइनल राउंड में भी यही था और फर्स्ट राउंड में भी यही था। अब हम बात करेंगे जो स्टेट के कॉलेजेस हैं जो स्टेट काउंसलिंग के ज़रिए स्टेट कोटा की जो सीट्स हैं 85% सीट जो स्टेट अपने रिस्पेक्टिव काउंसलिंग कराती है उस पर क्या रैंक रहा कट ऑफ रैंक। तो लखनऊ में जो यूपी काउंसलिंग होती है उसके ज़रिए जो लास्ट एडमिशन हुआ STT लखनऊ में उसका अनरिजर्व कैटेगरी में उसका कट ऑफ रैंक रहा 238 या जिसके मार्क्स थे 231 मार्क्स थे उसके और प्रयागराज में अनरिजर्व कैटेगरी में 253 रहा 253 कट ऑफ रैंक रहा और मार्क्स थे 229। उसी तरह GTCH पटना मैं इसमें OBC लखनऊ और प्रयागराज के OBC का कट ऑफ रैंक मैं नहीं बता पाया क्योंकि ये थर्ड राउंड में वहाँ पे ना SC/ST की बहुत सारी सीट्स बची हुई थी जो बाद में ओपन हो गई तो इसमें एटलीस्ट बहुत तकरीबन मुझे लगता है कि 10 से ज़्यादा की सीट्स थी तो यही कट ऑफ माना जा सकता है। अनरिजर्व वो सारे ओपन कर देते हैं तो अनरिजर्व के ज़रिए ही एडमिशन होता है। फिर OBC वगैरह का उतना उसकी के कट ऑफ की उतनी अहमियत नहीं रह जाती यहाँ पे। सर GTCH पटना में दो तरह से एडमिशन होता है स्टेट काउंसलिंग के ज़रिए ही दो तरह के सीट्स होते हैं, एक ओपन सीट होते हैं ओपन कोटा के ज़रिए और एक इंस्टीट्यूशनल कोटा के ज़रिए जो बच्चे वहीं से GTCH से BUMS के होते हैं उनके लिए 15% सीट रिजर्व होती है तो उनका इस कोटा के ज़रिए एडमिशन होता है। तो और ये अनरिजर्व कैटेगरी इसमें ये ओपन होता है, इसमें कहीं के भी लोग एडमिशन ले सकते हैं। तो इसका कट ऑफ रैंक रहा 260 यानी उसका मार्क्स थे 228 और इंस्टीट्यूशनल कोटा के जो सिर्फ वहीं के बच्चे एलिजिबल होते हैं उसका कट ऑफ रैंक रहा 789 जिसका कट ऑफ मार्क्स था 167। उस तरह GNTC हैदराबाद का जो हैदराबाद की अपनी काउंसलिंग जामिया तिब्बी कॉलेज की जो स्टेट काउंसलिंग होती है उसके ज़रिए ओपन कैटेगरी में जो लास्ट एडमिशन हुआ है 802 मार्क कट ऑफ रैंक रहा और वहाँ BCE BCB ये दो अलग अलग कैटेगरीज होती हैं उनका 893 और 1028 था। SC/ST के चूँकि बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं तो उनका कट ऑफ रैंक मैं नहीं इसमें ऐड किया हूँ चाहे सेंट्रल या स्टेट वाले क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं रह जाती है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।